हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला हुआ। यूपी के मऊरानीपुर में यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक नजर आई जब उनके चेहरे पर एक मोबाइल आकर लगा। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि फूल फेंकते वक्त गलती से मोबाइल भी आ गिरा। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले को भले ही तुल नहीं दिया, लेकिन सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप बदस्तूर पर चला है। एक रिपोर्ट देखते हैं। साथ में किसी ने भेजा तो फेंका, फूल फेंके होंगे तो मोबाइल नहीं फेंका, यहाँ लगा था वापस कर दिया। साधारण सा था, फूल की जैसी ही उसकी चोटी किसी श्रद्धालु के से हुआ और गलती से हुआ है उससे। सनातन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों हिंदुओं को एकजुट करने हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम से ओरछा रामराजा मंदिर तक इस यात्रा को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। बाबा की यात्रा में अभिनेता संजय दत्त और द ग्रेट खली भी शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने हिंदू एकता पदयात्रा का समर्थन किया। इसी बीच यात्रा के छठे दिन जब बागेश्वर सरकार यूपी के मऊरानी से गुजर रहे थे तो उन पर किसी शख्स ने मोबाइल फेंक कर मारा, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गाल पर आ लगा। यात्रा में उस दौरान हड़कंप मच जाता, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोबाइल उठाकर वापस देते हुए ये कहा कि ये मुझ पर हमला नहीं है, गलती से फूल के साथ मोबाइल आ पड़ा। हमारे लोगों के लिए इतना तो सह ही सकता हूँ। अभी तक तो कोई हमला नहीं हुआ, वो बेचारे ने फेंक दिया, फूल फेंक रहा था, मोबाइल गिर गया, थोड़ा सा लगा, होता रहता है। हमारे लोग इतना कष्ट पा लेते हैं, हम स्वस्थ हैं, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। हमारे लोग सब बागेश्वर धाम के लोग इतना कष्ट पा रहे तो थोड़ा मोड़ा चले। बवाल के बाद पंडित शास्त्री भले ही चोट को फूल जैसी बताते हुए सभी अनुयायियों को शांत रहने की अपील करते नजर आए, लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े नेताओं ने दो टूक चेताया कि अगर बागेश्वर सरकार को खरोंच भी आई तो हिंदू समाज सड़क पर उतर जाएगा। और हमला किया गया उनकी यात्रा में। संस्कृति बचाओ मंच उसका कड़ा विरोध करता है। जरा सी भी खरोच अगर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आती है तो संस्कृति बचाओ मंच और पूरा हिंदू समाज सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक संप्रदाय विशेष की होगी। किसी व्यक्ति के द्वारा फूलों के साथ मोबाइल फेंककर बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी को लगा है। कहीं ना कहीं ये घटना प्रायोजित भी हो सकती है या अकस्मात भी हो सकती है, क्योंकि पूर्व से ही इस प्रकार की चेतावनियां इस यात्रा को मिल रही थी। इस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है, अगर वो प्रायोजित हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। एक और हिंदू संगठन के नेता हमले के बाद गुस्से में, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी अनस ने कहा कि शायद कोई नाराज सनातनी ने ही हमला किया होगा। आपने सिर्फ सनातन को जोड़ने का काम किया, अच्छी बात है, मगर आप हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते और सनातनियों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है या कोई बात है या वो समझ नहीं पाए आपकी बात को इस तरीके से कि अब ये जो हमला हुआ है मैं तो इसको गलत मानता हूँ, निंदनीय है। कोई भी धर्मगुरु है उसके ऊपर अगर इस तरीके का हमला हुआ है, वो कहीं की भी घटना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता इसे बीजेपी की साजिश बताते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि बाबा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसको इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए कि ये जानते हो कि लगातार यात्रा चल रही है और यात्रा की तैयारियों घोषणा पहले से बागेश्वर धाम महाराज हैं। अगर यहाँ से मध्य प्रदेश से आगे रवाना हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, आपने देखा होगा, वो तो बुलडोजर कहलाते हैं उनके मुख्यमंत्री जी। तो कहाँ गए भाई, कहाँ आपकी सुरक्षा गई? कर बागेश्वर धाम जी पर नहीं फेंक सकता है। किसी उत्साही नौजवान में जय श्री राम बोलते हुए हाथ से छूट गया होगा। घबराइए मत, चिंता मत करिए, जहाँ जहाँ सरकार की जिम्मेदारी लगेगी सब पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। हम तो कांग्रेस की भी पूरी सुरक्षा करने की तैयारी है। बीजेपी भले ही दावा करती हो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन इस घटना ने उनकी यात्रा में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल जरूर सामने लाए। खैर, धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद सफाई दे दी है कि ये हमला नहीं था। ऐसे में मामला यहीं थम जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होगा या ये मामला आगे और तूल पकड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।